अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कि जब आप वर्ड प्रोसेसर में काम कर रहे हों, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हों, तो उस वक्त दो टर्म्स हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं। एक टर्म है एडिटिंग और एक टर्म है फॉर्मेटिंग। तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे होंगे तो यू विल कम अक्रॉस दीज टू टर्म्स वेरी ऑफन। तो आप लोगों को इनका मतलब पता होना चाहिए कि एडिटिंग से क्या मुराद है और फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है। ठीक है, पहले हम इस चीज़ के बारे में सीखेंगे, फिर हम दूसरी चीज़ जो आज हम लोगों ने सीखनी है कि हमने अपने टेक्स्ट को जो हमारे पास ऑलरेडी टाइप होगा उसको सिलेक्ट कैसे करना है। तो ये चीज़ आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आपने कोई चीज़ अपने टेक्स्ट पर परफॉर्म करनी है, लाइक आपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, आपने किसी टेक्स्ट को कलर देना है, आपने किसी टेक्स्ट को जो है वो उस पर बैकग्राउंड लगानी है, कुछ भी करना है आपने, तो आपने उसका साइज़ छोटा बड़ा करना है टेक्स्ट का, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के जो डिफरेंट वेज़ हैं हमने वो भी आज यहाँ पर इस लेक्चर में स्टडी करने हैं। तो लेकिन स्टूडेंट्स, ये सब करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोगों की ये जो कंटिन्यूटी है लेक्चर्स या सीखने की, लेक्चर्स देखने की, या ये जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं, तो ये उसमें कंटिन्यूटी रहे, आपका कोई लेक्चर मिस ना हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक फ़ाइल जो है उसमें टेक्स्ट जो है वो टाइप किया हुआ है ताकि हम लोगों का टाइम बच जाए। तो इसमें आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी कि अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी सेव्ड फाइल हो तो हमने इसको कैसे ओपन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी विल गो टू द फाइल टैब। यू कैन फॉलो माई माउस पॉइंटर। तो फाइल टैब पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये एक मेन्यू आपके सामने, डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पर मैं ओपन पे क्लिक करूँगा। मैंने ओपन पे क्लिक किया, अनदर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ओवर हेयर। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर है जहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स स्टोर हुए हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर एक फ़ाइल है कंप्यूटर क्लास के नाम से, मैंने उस पर क्लिक किया। यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दूँ या मैं यहाँ पर सिंगल क्लिक करके फिर ओपन पे क्लिक कर दूँ तो ये फ़ाइल मेरे सामने ओपन हो जाएगी। तो ये फ़ाइल आपके सामने ओपन हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ऑलरेडी टाइप किया है ताकि हम लोगों का टाइम बच जाए। तो सबसे पहले मैंने बात की जी कि हम लोग आज सीखेंगे कि जो दो वर्ड्स हैं, जो दो टर्म्स हैं, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, इनका क्या मतलब है। जब हम बात करते हैं एडिटिंग की, तो एडिटिंग का मतलब है कि हमने जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, हम सोचते हैं जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये वाला जो सेंटेंस था, ये जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और ये वर्ड यहाँ पर नीडेड नहीं है, इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है, नया वर्ड टाइप करना है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर अननेसेसरी है, मैंने पूरी लाइन यहाँ से ख़त्म करनी है। ठीक है, ये काम जो है कि मैं अपने टेक्स्ट को जो है वो क्या कर रहा हूँ, उसमें चेंजेस कर रहा हूँ कि मैं कुछ अननेसेसरी टेक्स्ट को रिमूव कर रहा हूँ, कुछ नया टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, कुछ टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर उसी डॉक्यूमेंट में, उसी पेज के ऊपर या किसी और पेज के ऊपर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे काम किस में आएंगे, ये सारे काम एडिटिंग में आएंगे। हम अपने टेक्स्ट की एडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एडिटिंग है। तो दूसरी तरफ फॉर्मेटिंग क्या है कि मैंने टेक्स्ट अपना टाइप कर लिया, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं इसकी लुक को अच्छा करना चाह रहा हूँ, अब मैं इसको अट्रैक्टिव बनाना चाह रहा हूँ। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि मैं क्या करूँगा, मैंने अपने टेक्स्ट को कलर देना है, मैंने अपने टेक्स्ट का जो उसको बोल्ड करना है, मैंने उसको इटैलिक करना है, मैंने उसको अंडरलाइन करना है, मैंने बैकग्राउंड को कलर देना है, मैंने बुलेट्स जो हैं वो सेट करनी है, मैंने राइटिंग स्टाइल चेंज करने हैं। ठीक है, ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो अट्रैक्टिव नज़र आए। सो इन फॉर्मेटिंग, व्हाट वी डू इन फॉर्मेटिंग, वी change the look of our text, we make it attractive by applying different colors, by making it bold, italic, underline, and there are many more other options कि जिनको हम अप्लाई करते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो अट्रैक्टिव नज़र आए, राइट। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड
फॉर्मेटिंग। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टर्म्स जो हैं वो समझ आ गई होंगी। तो जब भी आपके सामने ये टर्म्स बोली जाती हैं कि भाई एडिटिंग क्या है, आपने टेक्स्ट की एडिटिंग करनी है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन इट। जब कहा जाए कि आपने फॉर्मेटिंग करनी है, तो तब भी आपको समझ आ रहा है कि हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट जो चीज़ है उसकी तरफ जाते हैं कि हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, राइट। तो टेक्स्ट सेलेक्ट कैसे करना है। अब जो सिलेक्शन की बात होती है, तो यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से है कि कभी तो हम एक वर्ड को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, कभी हम एक सिंगल लेटर को सिलेक्ट कर रहे हैं, कभी हम जो है पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर रहे हैं, कभी हम पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहे हैं, कभी हम अपने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज़ हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से डिफरेंट वेज़ में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमने करैक्टर्स, जो अपना टेक्स्ट है उसके जो करैक्टर्स हैं, लाइक ये सी ए करैक्टर है, इसको मैंने सेलेक्ट करना है। तो व्हाट विल आई डू कि मैं अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर, अभी आप देख सकते हैं कि ये कर्सर है जो यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, राइट। ये जो लाइन ब्लिंकिंग कर रही है ये कर्सर है। जब मैं माउस पॉइंटर को अपने पेज के ब्लैंक साइड पर लेकर जाता हूँ, या मैं माउस पॉइंटर यहाँ पर ब्लैंक एरिया में लेके आया, ठीक है, या मैंने बाहर लेके आया, तो देखें ये एक एरो की फॉर्म में चेंज हो जाता है, राइट। लेकिन जैसे मैं इसी माउस पॉइंटर को अपने टेक्स्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये कैपिटल आई की फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब ये कैपिटल आई की फॉर्म में चेंज हो गया है, राइट। तो इट मीन्स कि मैं इस वक्त यहाँ पर इस आवर का जो वर्ड है इसको पॉइंट कर रहा हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। तो सबसे पहले हमने एक सिंगल करैक्टर को कैसे सेलेक्ट करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, माउस को, हम जितनी भी सिलेक्शन है सारी की सारी माउस के ज़रिए से कर सकते हैं। ठीक है, हम कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हम कीबोर्ड पे शॉर्टकट कीज़ हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो लेकिन हम इजी करने के लिए जो है सिर्फ एक या दो मेथड्स हैं उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम माउस को देख रहे हैं कि माउस पे हमने कैसे एक सिंगल करैक्टर को, एक सिंगल लेटर को कैसे हमने सेलेक्ट करना है। तो ये आई जो है इसको मैं इस सी के ऊपर लेके गया, मैंने माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस किए रखा और मैंने ड्रैग किया इस लेटर के ऊपर। तो ये जो लेटर है, ये जो करैक्टर है, ये जो आपका ये जो आपका लेटर है ये सिलेक्ट हो चुका है। तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट वन सिंगल करैक्टर। ठीक है, तो ये सिंगल करैक्टर मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर सपोज़ मैंने यहाँ पर ई को सिलेक्ट करना है, तो मैं माउस पॉइंटर को यहाँ पे लेके आया आई की फॉर्म में, और मैंने यहाँ पर लेफ़्ट माउस बटन को दबाए रखा और मैंने माउस को ड्रैग किया टूवर्ड्स द राइट। तो फिर ये जो सिंगल करैक्टर है ये सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ से हम एक सिंगल करैक्टर को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने एक सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना है, लाइक मैंने ये डॉक्यूमेंट का वर्ड सेलेक्ट करना है, इसको हाईलाइट करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं माउस पॉइंटर को यहाँ पे लेके आया, इस आई को मैं यहाँ पर लेके आया, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये जो वर्ड है ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैंने ये वाला वर्ड सेलेक्ट करना है तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये भी वर्ड यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड। इसके बाद आती है कि हमने वर्ड्स को सिलेक्ट करना है, हमने डिफरेंट वर्ड्स को सिलेक्ट करना है। मे बी ये जो हमने पहले प्रैक्टिस की ये एक सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए है, लेकिन हमने ज़्यादा वर्ड सेलेक्ट करने हैं तो फिर हमें और मेथड फॉलो करना पड़ेगा। वो कैसे है कि सपोज़ मैंने यहाँ से ये 3 वर्ड्स जो हैं, जॉब्स, इन्वॉल्व, यूज़, ये वर्ड्स जो हैं इनको सिलेक्ट करना है। तो मैं इस यहाँ पर स्टार्टिंग पे आऊँगा, आई, कैपिटल आई यहाँ पर स्टार्ट पे आ, मैंने माउस पॉइंटर जो माउस का लेफ़्ट बटन है उसको दबाए रखा और मैंने माउस को ड्रैग करके तो यहाँ पर यूज़ पर देखें अभी ये तीनों वर्ड जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। मैंने माउस बटन को रिलीज़ कर दिया। तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट डिफरेंट वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। अब हम बात करते हैं कि हमने एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। आई होप कि आप लोग जो हैं वो सेंटेंस, एक लाइन और एक सेंटेंस का डिफरेंस पता होगा। एक जो सेंटेंस है, अगर हम बात करें कि सेंटेंस क्या है, तो ये सेंटेंस जहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है यहाँ से ये शुरू हो रहा है और यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ रहा है, तो ये एक सेंटेंस है। लाइन क्या है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक ये एक लाइन है। ठीक है, तो हम बात करें कि हमने एक सेंटेंस को कैसे सिलेक्ट करना है। तो सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए हमें कीबोर्ड की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और हमने माउस जो है उसको भी यूज़ करना है। व्हाट आई विल डू कि कीबोर्ड के ऊपर आप लोग कीज़ देखते हैं, यहाँ पर एक की है कंट्रोल की, शॉर्ट में लिखा होता है CTRL, और ये फुल वर्ड है कंट्रोल। कंट्रोल की को मैंने दबाए रखना है
राइट। एंड उस सेंटेंस को जिसको मैंने सेलेक्ट करना है उस पर कहीं पर भी, लाइक ये वाला सेंटेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेंटेंस है, तो इसको मैंने कंट्रोल का बटन दबाए रखा, कंट्रोल की दबाए रखी, और इस सेंटेंस पर कहीं पर भी मैंने जो है वो जब क्लिक करना है तो ये सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हम और जो सेंटेंस है कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ अब ये सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, राइट। तो अब मैंने क्या करूँगा, मैं कंट्रोल की को दबाए रखूँगा, तो और यहाँ पर इस सेंटेंस पर कहीं पर भी मैं क्लिक करूँगा, माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा, लेफ़्ट बटन को क्लिक करूँगा, तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ होल सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जी कि हमने एक लाइन को कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक जो लाइन है उसको हमने कैसे सिलेक्ट करना है, तो इसमें हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हम जो माउस पॉइंटर है, ये जो माउस पॉइंटर है जो आई की शेप में है इस वक्त, इसको हम उस लाइन के जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर लेके जाएंगे, ठीक है। ये लाइन है या ये लाइन, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये सारी लाइंस हैं। तो हम इस सपोज़ ये वाली लाइन है तो इसके मैंने लेफ़्ट साइड पर लेके गया, तो देखें अभी तक तो ये माउस पॉइंटर आई की शेप में है, लेकिन जैसे मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ तो ये एक राइट एरो की शेप में चेंज हो जाता है। जैसे ये राइट एरो की शेप में चेंज हो, आपने माउस से लेफ़्ट बटन को प्रेस करना है तो ये सारी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। आई एम गोइंग टू रिपीट इट कि मैंने क्या करना है, मैंने जो सपोज़ ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है तो मैं इस माउस पॉइंटर को इसी लाइन के लेफ़्ट साइड पर लेके गया। जैसे ही मैं इसको इस एरिया से बाहर लेके आता हूँ, ठीक है, इस मार्जिन से बाहर लेके आता हूँ, तो जैसे ही ये राइट एरो में चेंज होता है तो मैं क्लिक करूँगा माउस बटन को, तो ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं बार बार यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लेफ़्ट क्लिक, तो लेफ़्ट क्लिक जो है वो डिफ़ॉल्ट क्लिक होता है कि आपके माउस के दो बटन्स होते हैं, राइट एंड लेफ़्ट बटन। तो आप जब हम बात करते हैं कि जो आपने माउस का बटन प्रेस करना है, हम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि लेफ़्ट या राइट, तो ये अंडरस्टूड है कि हम लेफ़्ट बटन की बात करते हैं। मोस्टली जो माउस बटन है वो लेफ़्ट ही यूज़ होता है। जब भी हमने राइट बटन यूज़ करना होगा, आई विल ऑलवेज़ मेंशन कि मैं यहाँ पर आपने राइट बटन प्रेस करना है। जब मैं मेंशन नहीं कर रहा है तो इट मीन्स के अंडरस्टूड है कि आपने लेफ़्ट माउस बटन है उसको प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका माउस पॉइंटर एक राइट एरो में चेंज होता है तो आपने बटन को प्रेस किया तो वो लाइन जो है वो सिलेक्ट हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की, ठीक है। तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, इसी तरह से अब पैराग्राफ और लाइंस में क्या फ़र्क है। अब यहाँ से देखें, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि आपका पेज तो यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन आपका जो कंप्यूटर का वर्ड है वो थोड़ा सा आगे है। ये एक टैब के डिस्टेंस पर, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक टैब की की होती है। जब आप एक नया पैराग्राफ शुरू करते हैं तो आप टैब की प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके जो है कर्सर को एक टैब के डिस्टेंस पर ले आता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस। तो एक पैराग्राफ यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ की स्टार्टिंग जो है वो एक टैब के डिस्टेंस पर हुई है, राइट। तो हमने एक पैराग्राफ को जब सेलेक्ट करना है, व्हाट वी विल डू, विल मूव द माउस पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द पैराग्राफ, और ये फिर राइट पॉइंटिंग एरो में चेंज होता है। तो हम जब ये राइट पॉइंटिंग एरो में चेंज होगा तो हम फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। सपोज़ हमने ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर इस पैराग्राफ के सामने माउस पॉइंटर को यहाँ पर लेकर आए, जैसे ही ये राइट एरो में चेंज हुआ तो हमने यहाँ पर डबल क्लिक करना है। हमने डबल क्लिक किया तो ये वाला पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ। तो हमने अगर ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो हम माउस पॉइंटर को यहाँ पर इसके सामने लेफ़्ट साइड पर लेके आएंगे। जैसे ही जो एरो है वो राइट पॉइंटिंग एरो में चेंज होगा तो हमने यहाँ पर डबल क्लिक करना है तो आपका जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन अगर हमने पूरे डॉक्यूमेंट को, ठीक है, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसको हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, हमने इसको अगर सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, वी विल अगेन मूव द माउस पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट अंटिल इट चेंजेस टू अ राइट पॉइंटिंग एरो। तो फिर पहले हमने बात की थी, थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पर, पहले हमने बात की थी कि जब हमने पैराग्राफ करना है तो हम पैराग्राफ के लेफ़्ट पे लेके आ रहे हैं और हम डबल क्लिक कर रहे हैं।
लेकिन हम बात करें कि पूरा डॉक्यूमेंट करना है, तो हम इस डॉक्यूमेंट के कहीं पर भी, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसके लेफ़्ट साइड पर कहीं पर भी लेके आएँ और यहाँ पर ट्रिपल क्लिक करना है। जैसे हम ट्रिपल क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे हम ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहीं पर भी जब यहाँ पर ट्रिपल क्लिक करेंगे तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे ही आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लेफ़्ट साइड पर किया था, ठीक है, और लेफ़्ट साइड पर करने के बाद मैंने यहाँ पर ट्रिपल क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हमने बात करनी है कि हमने एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के हमने पैराग्राफ भी देख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि सपोज़ मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करूँ, ठीक है। इसको मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये पैराग्राफ भी नहीं आता, एक सेंटेंस भी नहीं होता, इसमें एक सेंटेंस भी है, पैराग्राफ भी है। तो हम वो वाली टेक्निक जो कि एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए या एक सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए या एक जो लाइन है उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे थे, वो हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका क्या तरीकाकार है कि हमने सपोज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो हमने स्टार्टिंग पर यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। यहाँ पर हमने अपने माउस पॉइंटर को क्लिक किया, हमने कर्सर को यहाँ पर प्लेस किया, अब ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब हमने यहाँ तक इसको करना है, ठीक है। व्हाट वी विल डू, आपके कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट की होती है, ठीक है, आपने उस शिफ्ट की को दबाए रखना है और फिर आपने जहाँ तक इसको सिलेक्ट करना है, हमने यहाँ तक सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आपका ये जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है ये सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने इस कर्सर को यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे प्लेस करना है और फिर आपने जहाँ तक इसको सिलेक्ट करना है आपने शिफ्ट की को प्रेस किए रखना है और जहाँ तक इसको आपने सेलेक्ट करना है वहाँ पर, सपोज़ यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो मैं माउस पॉइंटर को इस कैपिटल आई को यहाँ पे लेके आऊँगा और फिर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट टेक्स्ट। कि आपने अगर सिंगल कैरेक्टर को कैसे करना है, आपने एक वर्ड को कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर यह भी देखा होगा कि हमने जो टेक्स्ट है उसको किस तरह से अगर ये टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है तो मैंने इसको डीसेलेक्ट कैसे करना है। तो आप माउस पॉइंटर को इस आई शेप को कहीं पर भी क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर तो वो जो सिलेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। सपोज़ ये वाला वर्ड था, मैंने इसकी सिलेक्शन ख़त्म करनी है तो फिर मैं इस आई को कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो दिस वाज हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट आवर टेक्स्ट। तो हमने बात की थी अब एडिटिंग की कि हमने एडिटिंग कैसे करनी है, कि हमने टेक्स्ट को मूव कैसे करना है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स और हमारे पास आते हैं, ठीक है। एक वर्ड आता है मूव का और एक वर्ड आता है कॉपी का, ठीक है। हम अपने टेक्स्ट को कॉपी कैसे कर सकते हैं, कॉपी का क्या मतलब होगा, जब हम वर्ड कॉपी को यूज़ करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा और जब हम वर्ड मूव को यूज़ करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा, ठीक है। हम दोनों का डिफरेंस जो है वो पहले देख लेते हैं। कॉपी का क्या मतलब है, कॉपी का मतलब ये है कि जिस तरह से आपके पास एक हार्ड कॉपी होती है, आपके पास एक पेपर होता है एंड यू गो टू अ फोटोकॉपियर मशीन और आप वहाँ पर उसको फोटोकॉपियर में रखते हैं और फिर आप कॉपी की कमांड देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो टेक्स्ट वो जो आपका पेपर है उसकी एग्जैक्टली सेम कॉपी जो है वो प्रोड्यूस होती है और अब आपके पास दो जो हैं वो कॉपीज़ आपके पास मौजूद हैं। दो जो पेजेस हैं, एक पेज आपका ओरिजिनल और उसकी एग्जैक्टली सेम कॉपी, दो एक ही चीज़ की दो चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। एक ही डॉक्यूमेंट की एक कॉपी आपके पास आ चुकी है, ओरिजिनल भी आपके पास है और उसकी एक एग्जैक्टली सेम कॉपी आपके पास है। अब हम बात करते हैं कि मूव में क्या होता है कि मूव में जब आप मूव करेंगे टेक्स्ट को, हम जब मूव करेंगे तो ओरिजिनल लोकेशन से वो टेक्स्ट जो है वो डिसअपीयर होगा और नई लोकेशन पर वो जो टेक्स्ट है वो अपीयर होगा। मींस के आपने जिस टेक्स्ट को मूव करना है तो वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से ख़त्म हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा और आपकी नई लोकेशन पर आ जाएगा। तो अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम कॉपी से क्या मुराद ले रहे हैं और हम जो है टेक्स्ट को जो है मूव करना हो तो हम उससे क्या मुराद लेंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। हम पहले कॉपी की तरफ जाते हैं कि हमने कॉपी से क्या मुराद ले रहे हैं। हमने सपोज़ ये वाली लाइन जो है ये यहाँ से कॉपी की, हम चाहते हैं कि ये लाइन जो है ये इस यहाँ पर इसके आगे, इस लाइन से आगे जो है यहाँ पर कॉपी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हमने इस टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया, राइट, हमने इस सेंटेंस को यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब इसके बाद हमारे पास दो वेज हैं इसको कॉपी करने के। पहला वे क्या है कि यहाँ पर इस रिबन में देखें आपके पास होम का टैब एक्टिव है और इस रिबन में देखें यहाँ पर आपके पास कॉपी की ऑप्शन है, ठीक है। अब आप इस कॉपी की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो चुका है। अब आपने जहाँ पर पेस्ट करना है आप अपने कर्सर को वहाँ पर लेके जाएंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करना था, इसी एग्जैक्टली इसी की सेम लाइन जो सेम मैंने सेंटेंस कॉपी किया था, एग्जैक्टली सेम सेंटेंस मैंने यहाँ पर प्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कॉपी करने का मेथड तो देख लिया कि मैंने इसको सबसे पहले सिलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ से कॉपी की ऑप्शन पे क्लिक किया था। अब देखेंगे ये कॉपी की ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है। ये क्यों हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि आपने टेक्स्ट ही सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ये कॉपी की ऑप्शन एक्टिव या हाईलाइटेड हो चुकी है, हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है। हमने जहाँ पर इसको पेस्ट करना है, जहाँ पर हमने इसको लेके जाना चाह रहे हैं, इसकी एग्जैक्टली सेम कॉपी, हमने वहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो हमने वो कर्सर वहाँ पर लेके गए। ये कर्सर अब यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट ये पेस्ट की ऑप्शन है, यू कैन फॉलो माउस पॉइंटर, यहाँ पर पेस्ट की ऑप्शन है। मैंने इस पे जब क्लिक करना है तो ये टेक्स्ट अब देखें एग्जैक्टली वही लाइन जो यहाँ पर थी वही लाइन अब यहाँ पर भी पेस्ट हो चुकी है। तो जब भी आपने कॉपी करना है आपने अपने टेक्स्ट को नई जगह पर हमेशा पेस्ट करना है। तो ये इसका एक वन वे था कि आपने इसको कैसे पेस्ट करना है, राइट। अब हम इसका दूसरा वे देखते हैं कि ये कैसे पेस्ट किया जा सकता है या ये कैसे कॉपी किया जा सकता है। अब देखने कॉपी में क्या हो रहा है कि इसकी जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था वो टेक्स्ट वहाँ पर भी है और उसी की एग्जैक्टली सेम कॉपी यहाँ पर भी आपके सामने आ चुकी है। दिस इज़ कॉपिंग आ टेक्स्ट। मेथड भी हमने देख लिया कि हमने इसको पहले कॉपी पे क्लिक करना है और फिर हमने पेस्ट पे क्लिक करना है। अब हम ये इसका वन वे था कि हमने टेक्स्ट को कैसे कॉपी करना है, ठीक है, और कैसे पेस्ट करना है। अब हम इसका दूसरा वे देखते हैं कि अब सपोज़ हमने ये वाला सेंटेंस जो है इसको हमने कॉपी करना है, तो हमने इसको पहले क्या किया, सिलेक्ट किया। अब इसके बाद हमने कीबोर्ड, इसको बोलते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट की, तो हमने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस किए रखना है, कंट्रोल की हमने प्रेस किए रखनी है, राइट। और फिर साथ ही सी की है वहाँ पर, उस पर हमने क्लिक करना है। हमने कंट्रोल की को प्रेस किए रखा और फिर सी को हमने क्लिक किया। अब दोनों कीज़ को आपने छोड़ दिया। अब आपका टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो चुका है। सपोज़ हमने टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर कॉपी हमने पेस्ट करना है, तो हमने कर्सर यहाँ पर लेके आए, ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अब हमने पेस्ट करना है इसको, तो पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट की है दैट इज़ हमने कंट्रोल को प्रेस किए रखना है और वी की जो है कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होता है। तो कंट्रोल के बाद हमने कंट्रोल को प्रेस किए रखना है और वी को हम जब क्लिक करेंगे, एक दफ़ा प्रेस करेंगे, तो फिर वही टेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर कॉपी हो चुका है, ठीक है। कंट्रोल एक्स जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइप कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस जो सी है दैट इज़ फॉर कॉपी, ये कॉपी के लिए है, ठीक है। और इसी तरह से कंट्रोल प्लस वी जो है ये पेस्ट के लिए है, ठीक है। तो ये है कि हमने किस तरह से टेक्स्ट को कॉपी करना है और फिर किस तरह से उसको हमने पेस्ट करना है। अब हम बात करते हैं दूसरा कि हमने एक टेक्स्ट को जो है वो मूव कैसे करना है। ये कॉपी था, अब हम मूव की बात करते हैं कि मूव में क्या होगा, राइट। तो आप लोगों ने ध्यान से इसको देखना है कि मूव में क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने अब मूव करने के लिए भी अपने टेक्स्ट को सबसे पहले क्या करना है, हमने उसको सेलेक्ट किया या उसको हाईलाइट किया, ठीक है। अब यहाँ पर वही ऑप्शन कट की है। कट के केस में क्या होगा कि ये टेक्स्ट यहाँ से डिसअपीयर होगा और आपकी नई लोकेशन पर वही टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाएगा। तो कट, अब अपने हम मूव की बात करें तो मूव के लिए हमने यहाँ पर वर्ड जो है वो कट का है,
कट यूज़ करना है हमने, तो यहाँ पर हमने कट को यूज़ किया। कट पे क्लिक करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर चुके हैं, हमने कट पे क्लिक किया, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ से वो वाला टेक्स्ट जो है वो कट हो चुका है। हमने सपोज़ यहाँ पर इसको अब पेस्ट करना है, तो हमने अपने कर्सर को यहाँ पर प्लेस किया और हमने यहाँ पर पेस्ट की ऑप्शन को यूज़ किया। अब पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वही टेक्स्ट आपका वहाँ से ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर ये अपीयर हो चुका है, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कट योर टेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ज़रिए से हम कैसे जो है अपने जो आपका टेक्स्ट है उसको कैसे मूव कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड मूविंग। मूविंग में आपका टेक्स्ट आपकी उस जगह से ख़त्म हो जाता है और नई जगह पर वो अपीयर हो जाता है, राइट। तो अब हमने मूविंग की बात करनी है, तो हम सपोज़ यहाँ से ये वाला जो सेंटेंस है इसको मूव करने चाह रहे हैं थ्रू कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो हमने इसको हाईलाइट किया। अब कीबोर्ड से हम कंट्रोल को दबाए रखेंगे और एक्स जो है उसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे। मैंने कंट्रोल की को दबाए रखा है और फिर एक्स को मैंने एक दफ़ा प्रेस किया, और तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से वो टेक्स्ट जो है वो डिसअपीयर हो चुका है। अब सपोज़ मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, तो यहाँ पर मैं माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके आया और मैंने क्लिक किया तो कर्सर यहाँ पर ब्लिंक आ रहा है। अब मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबाए रखा और वी को प्रेस किया तो वही टेक्स्ट यहाँ पर जो है वो पेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि चाहे आप कॉपी करें चाहे आप कट करें, करना आपने उसको बाद में पेस्ट ही है, आपने पेस्ट की कमांड ही यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कट के लिए लिख देता हूँ, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स की जो है दैट इज़ फॉर कट, कट और मूव, ठीक है। इसके लिए कंट्रोल एक्स है और जो उसी तरह से कंट्रोल वी जो मैंने पहले आप लोगों को शॉर्टकट बता दिया है वो ये उसके लिए पेस्ट करने के लिए है। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कॉपी और मूव और कट योर टेक्स्ट। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम एक और चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, देखना हम लोग देखेंगे वो क्या है कि हम लोग डिफरेंट सिंबल्स जो है वो अपने टेक्स्ट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। हम सिंबल्स की बात कर रहे हैं कि हमने डिफरेंट सिंबल्स जो है वो अपने टेक्स्ट में कैसे इंक्लूड करने हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पर देखें टैब आपके सामने इंसर्ट का टैब है। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रिबन चेंज हो जाता है। मैंने जब इस पर क्लिक किया तो ये रिबन आपके सामने चेंज हो गया। इस रिबन के एंड पर हमारे पास यहाँ पर ये सिंबल, इंसर्ट सिंबल का जो बटन है, जो ऑप्शन है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए मैं सिंबल्स इंसर्ट कर सकता हूँ। इससे पहले कि मैं सिंबल इंसर्ट करूँ, आप लोगों ने देखना है, सपोज़ मैंने कोई सिंबल जो है वो यहाँ पर इंसर्ट करना है, ये एजुकेशन के वर्ड के बाद यहाँ पर मैंने इंसर्ट करना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, आई हैव टू टेक द माउस कर्सर ओवर हेयर एंड क्लिक ओवर हेयर। तो ये जो आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये इसको हम बोलते हैं कि ये इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं कि आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है। आपने टेक्स्ट अगर कोई टाइप करना है, जहाँ पर भी आप सपोज़ यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट को यहाँ पर लेकर आएंगे, आप इस कर्सर को यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे, जब ये कर्सर जहाँ पर ब्लिंक कर रहा होगा वहीं पर आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर जो है वो कोई सिंबल जो है उसको इंसर्ट करना है, तो मैंने इंसर्ट की टैब पे क्लिक किया और इसके रिबन में अब यहाँ पर सिंबल का ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर जब क्लिक करना है तो आपके सामने ये डिफरेंट सिंबल्स जो हैं वो अपीयर हो गए। इसके साथ यहाँ पर नीचे मोर सिंबल्स की ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। और इस डायलॉग बॉक्स में ये डिफरेंट सिंबल्स हैं। सपोज़ मैंने यहाँ से ये कॉरपोरेशन का, रजिस्टर्ड कॉरपोरेशन का सिंबल होता है, ठीक है, सॉरी सी का सिंबल होता है, ये डिफरेंट ब्रैकेट्स के सिंबल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डिफरेंट आप लोग यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं, ये स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पर आपके पास ढेर सारे सिंबल्स हैं। इनमें से कोई भी सिंबल आपने इंसर्ट करना है। सपोज़ ये समीशन या सिग्मा का सिंबल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये उस
पॉइंट पर जहाँ पर मेरा इंसर्शन पॉइंट था वहाँ पर इंसर्ट होगा, या मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ तो फिर भी ये वहाँ पर इंसर्ट होगा। तो मैंने इस पर सिंगल क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये वहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ तो वी कैन सी ओवर हेयर कि ये सिग्मा का जो सिंबल है यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट डिफरेंट सिंबल्स। तो इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है इक्वेशन की, मैथ्स के लिए, कि मैथ्स में जब अगर आप लोग अपने टेक्स्ट में कुछ मैथ्स की इक्वेशन जो है उनको इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन की ऑप्शन है, आपने इक्वेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इक्वेशन पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने ये डिफरेंट इक्वेशंस, ये आपकी बिल्ट इन इक्वेशंस है। यहाँ पे ये वर्ड नज़र आ रहा है बिल्ट इन, तो ये आपकी सारी बिल्ट इन इक्वेशंस हैं जो कि बनी बनाई हैं। लाइक ये एरिया के लिए a = πr² बनी बनाई इक्वेशन है, ये आपने इंसर्ट करनी है। तो इस पर आप क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं तो आप इन इक्वेशंस में से जो है वो कोई भी सिलेक्ट करके आप अपनी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने ये इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू इंसर्ट इक्वेशंस इन योर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर जब मैं ये डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने सपोज़ मैंने यहाँ पर जो है वो इक्वेशन इंसर्ट करनी है तो मैं इंसर्शन पॉइंट को यहाँ पर लेकर आया और इसके बाद मैंने इक्वेशन पे गया। ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट को लेकर आया और मैं इंसर्ट और फिर इक्वेशन पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इंसर्ट न्यू इक्वेशन की ऑप्शन आती है कि आप इनमें से कोई भी नहीं यूज़ करना चाहते। आप यहाँ पर ये स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसको स्क्रॉल करके डिफरेंट इक्वेशंस को देख सकते हैं। लेकिन आपकी इक्वेशन यहाँ पर नहीं है, आप खुद से बनाना चाहते हैं तो फिर आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और अब आपके सामने यहाँ पर ये बॉक्स ओपन हुआ और अब आप यहाँ पर सिंबल्स को यूज़ करते हुए जो है अपनी नई इक्वेशन जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो आप इस लेक्चर को देखें और साथ साथ इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें तो फिर ये आप लोगों को एग्जैक्टली जो आप लोगों ने देखा है उसको आप प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर आप लोगों को ये ज़्यादा बेहतर तौर पर आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स सेक्शन में जो है कमेंट्स से अपनी फ़ीडबैक्स ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, ताकि मैं इसको और बेहतर तौर पर आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर सकूँ।